नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, 21 मिलियन डॉलर। दोस्तों, 21 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, कोई मामूली रकम नहीं होती है। 21 मिलियन डॉलर पूरे दिए गए अमेरिका द्वारा भारत को। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में दिए गए वो जांच में पता चलेगा, एनजीओ के थ्रू जैसे भी दिए गए। 21 मिलियन डॉलर दिए गए हैं, दिए गए थे 2024 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट के लिए। मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो सरकार बदलने के लिए, जबकि अमेरिका के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है और अमेरिका के कुछ जो लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि, या वो ऐसा कहेंगे कि हमने तो हाँ पैसा दिया था कि लोगों को जागरूकता बढ़ाए और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें ये वो। लेकिन देखो, आप सोचो कि भारत के अंदर वैसे बहुत जागरूकता है और भारत के अंदर वैसे भी मैक्सिमम लोग वोट करने का प्रयास करते हैं और हम हमारी सरकार विभिन्न अभियान चलाती है। लेकिन जो अभी के वर्तमान जो वहां के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो ऐसे बोल रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर भारत को देने की क्या आवश्यकता थी, क्यों दिए गए 21 मिलियन डॉलर। ठीक है, और क्यों हमारे पैसे इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं, भारत को क्यों दिए गए वहां की सरकार बदलने के लिए। ठीक है, अब आप सोचो किस तरह का और किस लेवल का एजेंडा चल रहा है। ठीक है, बाहर की विदेशी ताकतों द्वारा भारत सरकार को गिराने का। ठीक है, अब आप सोचो कि ये चल रहा है, अब ये जांच का विषय है, संसद में भी इसके लिए आवाज उठाई है और ठीक है, और ये जांच का विषय है। देखो, फिर भी जांच पड़ेगी तब पता चलेगा किसके थ्रू पैसा आया है और ये पैसा क्या लोगों में बांटा गया है कि आप उस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, या जिस भी पार्टी को आप वोट दो कहने के लिए, या फिर ये किसी माध्यम से पैसा दिया गया है, या फिर क्या मामला है कि वोटरों को जागरूक किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, ये जांच में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सोचने का विषय है। देखो, आज यूएसए में अगर इलेक्शन होते हैं तो यूएसए में अगर कोई भी इंटरफेरेंस करता हुआ पाया गया, कोई भी व्यक्ति यदि वोटरों वोट में धांधली करते हुए पाया गया, वोटरों को बहकाते हुए पाया गया पैसों के मामले में, किसी भी मामले में, तो आप मान करके चलिए यूएसए में बहुत क्षमा चाहता हूं, बहुत कड़ा कानून है कि वहां पर बहुत सख्त सख्त सजा दी जाए। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, एक कड़ा कानून आना चाहिए ताकि वोटरों को विदेशी ताकतें इन्फ्लुएंस न कर सके, किसी भी तरह से बहका न सके। ठीक है मित्रों, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये आरोप, देखो मैं एक चीज बताता हूं, यूएसए ने आरोप लगाए थे, जो पिछली सरकार थी जो बाइडेन, उसने आरोप लगाए थे कि रशिया ने हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब वोटरों को मतलब हमारे टर्न आउट करने की कोशिश की है, सरकार को बदलने के लिए पैसा दिया है। हालांकि वो 10 मिलियन डॉलर का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा कहा गया है कि 2000 डॉलर की संख्या सामने आई है की गई है, और मतलब कि वोटरों को जागरूक करने के लिए, और जैसा कि रशिया गवर्नमेंट चाहती है वैसे सरकार बनाने के लिए उसने कोशिश की गई है। अब आपको पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, तो वो है रशिया के व्लादिमीर पुतिन। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा आरोप लगा। अब आप सोचो कि यदि अमेरिका रशिया पर ही आरोप लगा रहा है, ठीक है, अब सोचो कि अगर भारत ऐसा कुछ करता है अमेरिका के इलेक्शन में, तो अमेरिका क्या करता है। आप सोचो कितने भयंकर आरोप हम पर लगते हैं और कितनी ज्यादा हमको वर्ल्ड के अंदर जो है वो बदनामी झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचने का विषय है, भारत को इस पर कड़ा कानून लाना चाहिए और भारत को इस पर गहराई से जांच करनी चाहिए, कड़ी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है भारत को। दूसरा ये है कि कनाडा ने भी हम पर आरोप लगाए थे कि हमने वो वोटर को टर्न आउट करने के लिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत कुछ किया कनाडा में इलेक्शन को, लेकिन उसके अभी तक कोई भी सबूत नहीं दे पाया, सारे आरोप मिथ्या निकले। तो कहीं ना कहीं भारत को कड़े कानून लाने की आवश्यकता है और ये जांच करने की आवश्यकता है कि जो 21 मिलियन डॉलर दिए गए हैं ये किसको दिए गए, किस रूप में दिए गए, किस रूप में वोटरों को चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, मेरी जानकारी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।